कॉर्पोरेट। शेर सिंह और हसन जदी हाँ। सिपाही थे आपके, बिल्कुल। क्या हुआ? नहीं वो तो चल रहा है कार्रवाई भाई, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, जो भी करना है, कोई कार्रवाई रुकती नहीं है। अब ये ऐसा नहीं होता है कि कार्रवाई मतलब कि एकदम आज ही हमने कंप्लीट कर दी, आज ही उनको सजा हो गई। कार्रवाई जो है वो कोई चल रही लीड है। और मिली उसमें? नहीं चल रही है अभी। नहीं उसमें भी हम लोग आपको उसमें पूरी कार्रवाई की, अभी जरा समय दीजिए, और जो वाल्मीकि गैंग में जो फर्दर कार्रवाई होनी है आपको उसमें पूरा हम लोग ब्यौरा देंगे। जो इससे कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो उसका आपको ब्यौरा देंगे। पुलिस के सिपाहियों के और कुछ नाम आ सकते हैं? नहीं पुलिस बिल्कुल, चाहे देखो ये एनडीपीएस में कई बार बात सामने आती है, तो इसमें अगर कोई भी इन्वॉल्व हो, ये एनडीपीएस नारकोटिक्स ऐसा है जिसमें बहुत ही सख्ती से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी नाम जिस भी इसके आते हैं इसमें जो है, चाहे वो कोई भी हो, तो इसको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत सख्ती से हम लोग सभी जगह सर्विलांस रखे हुए हैं। एनडीपीएस के मामले में हम बहुत सख्त है बिल्कुल। विनय त्यागी हत्याकांड हुआ, एक पुलिस के सामने हुआ। नहीं वो तो अभी जो है वो हम लोग उस पे कार्रवाई पुलिस ने की है। जो कार्रवाई हरिद्वार पुलिस वो करनी चाहिए थी, उस केस में कार्रवाई पुलिस के द्वारा अभी की गई है। अगर कुछ और बात उसमें निकल के आएगी तो वो भी हम लोग करेंगे। सर 700 करोड़ रुपए का मामला सर उसमें सामने आ रहा था सर। नहीं वो तो अभी जो आपकी वो है मतलब स्पेकुलेशन बोल सकते हैं आप, वो स्पेकुलेशन एक जो बातें हो रही है, तो चर्चाओं में हम चर्चाओं में काम नहीं करते। तो उसमें जो फैक्ट्स निकल के आएंगे तो फैक्ट्स पे जो कार्रवाई है वो अभी की है और आगे भी करेंगे फैक्ट्स के आधार पर। काम कर रही है उसमें, या एसटीएफ भी इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है? जो एसटीएफ के स्तर का है हम लोग बैकग्राउंड में करते हैं। जो अपना जो क्राइम हुआ है वो जिला पुलिस का, हरिद्वार पुलिस का। अदरवाइज जो गैंग वाला काम है तो गैंग वाले में हम लोग काम कर रहे हैं उसमें। सर और भी गैंग है यहाँ पे जो एक्टिव है अभी, जैसे वाल्मीकि है या कुछ और भी गैंग है, राठी गैंग तो चल रहा है। हाँ? और भी गैंग टोटल 7 गैंग हमारे चल रहे हैं जिनकी निगरानी हम लोग करते हैं। तो हमारे पास डेडिकेटेड वो गैंग की लिस्ट होती है, उस लिस्ट के आधार पे हम लोग 7 गैंग पे कार्रवाई काम कर रहे हैं अभी ना। तो सर एनडीपीएस के कंटेक्स्ट में आपने बताया एमडीएमए की एंट्री हो रही है, और कंसीडरिंग द फैक्ट कि स्टेट हमारा टूरिस्ट स्टेट है, हाँ। तो ये किस तरह से चैलेंज हो कि इसको एमडीएमए को टैकल करने के लिए क्या आप लोगों ने कुछ स्पेशल कुछ अलग से प्लान चॉप आउट किया है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें ना हॉटस्पॉट मैपिंग हमने करी हुई है कि जिस तरह से एमडीएमए जो एक सिंथेटिक ड्रग है जो लो वैल्यू और हाई उसका इफेक्ट होता है, तो खासकर मेट्रो और इसमें बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन होता है। तो देहरादून जैसे जो स्टूडेंट्स और ये सब एरिया होते हैं जो टूरिस्ट वाले, जैसा ऋषिकेश और ये और इस टाइप के एरिया को हमने हॉट स्पॉट करके वो किया है, मैपिंग की हुई है। तो सर्विलांस पे कुछ लोगों को हमने अभी रखा हुआ है। तो टेक्निकली भी जो है हम लोग के इसमें है, और जो कार्टेल्स और जो होते हैं जहाँ से ये सप्लाई होती है और जो एंट्री पॉइंट्स है वो एंट्री पॉइंट्स को भी इसमें रखा हुआ है। माननीय जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा भी जो है इसमें अभी बैठक ली जा रही है। तो इसी संबंध में लगातार जो हम केंद्रीय एजेंसियों से भी संपर्क में है, जो उनसे फीडबैक डाटा शेयर किया जाता है ये सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर। सर केमिकल है, इसकी निगरानी एसटीएफ करती है, तो कितनी जगह निरीक्षण हुए होंगे, क्या सब जगह सही चल रहा है यार जो फैक्ट्रियां हैं? नहीं ये प्री कर्सर एक बहुत बड़ा वैसा है जो अब तक का जो थोड़ा सा नेग्लेक्टेड एरिया था। जो ये ड्रग्स कंपनी हमारे यहाँ जो एक ऑथोराइज जिनको लाइसेंस मिले हुए हैं जो ड्रग्स बनाती है, लेकिन कुछ शेड्यूल के ड्रग ऐसे, शेड्यूल एच और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन से दिया जाता है और एक एसओपी के तहत दिया जाता है, और जो भी लाइसेंसिंग कंडीशन है उसके तहत दिया जाता है प्रीकर्सर। तो ये इसमें कुछ अनियमितताएं देखी गई है। तो ड्रग इंस्पेक्टर के साथ जो कंसर्न हमारे सीओ है उनको एक हमने निर्देश दिए है कि हर 15 दिन में पूरा उनका स्टॉक ऑडिट करेंगे, दवाई को देखेंगे और हर चीज़ की वो मॉनिटरिंग की जाएगी। तो इसमें जो अब तक थोड़ा सा कुछ लाइसेंस में भी हम लोग शासन को लिख रहे हैं कि कुछ शेड्यूल ड्रग्स को जो है हम लोग अगर उसमें एनडीपीएस की धाराओं में लाए ताकि उसकी रिकवरी होती है कुछ का जो है, तो उसमें भी काफी चल रहा है इसमें प्रीकर्सर। साइबर क्राइम को लेके बहुत सारे केस रजिस्टर्ड हुए, कितने में उपलब्धि मिली, क्या रिकवरी हुई? साइबर का हम लोग अलग से करेंगे, इसलिए सर मनीष बोलर कल या परसों सर मनीष बोलर पर लगातार एसटीएफ कार्रवाई करती रही है। सर कुछ पता चला कि ये किसके अंडर में सर पर पुल रहा था सर? एसटीएफ ने सर लगातार इसको, जैसा अभी सर ने बताया कि 7 जो बड़े गैंग्स हैं, क्रिमिनल गैंग्स जिनकी निगरानी हम करते हैं, उसमें एक प्रवीण वाल्मीकि गैंग है, और इस गैंग के जो जितने मेन लोग हैं सब जेल में है। प्रवीण वाल्मीकि, उसका भाई और बाकी गैंग मेंबर्स, और उसका ये मनीष और बॉलर जो है ये उसी गैंग के लिए काम करता था।
और इसके अगेंस्ट हमें कुछ साक्ष्य मिले थे कि ये रुड़की में अगेन ये क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है, तो उसमें कुछ मुकदमे लिखे गए। एक की इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ कर रही है, बाकी जनपद पुलिस कर रही है, और उसमें वो अभी न्यायिक परीक्षा में है। और उसके संबंध में जो दस्तावेज मिले हैं वो एफएसएल में भी गए हैं राइटिंग एक्सपर्ट के लिए, और उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद हम चार्जशीट लगाएंगे। और जो लोग नए जुड़े हैं उनके साथ, इस गैंग के साथ जुड़े हैं, तो उनको लगातार हम निगरानी में रख रहे हैं। सर, विनय त्यागी हत्याकांड में कुछ लोग पकड़े गए, किस गैंग से उनका ताल्लुक रहा, कुछ इस देखिए वो हरिद्वार में शूट आउट हुआ, पुलिस कस्टडी में जब उसकी डेथ हुई है, तो उसमें जो शूटर थे वो ऑलरेडी अरेस्ट कर लिए हैं हरिद्वार पुलिस ने। और बेसिकली काशीपुर से कनेक्टेड थे, क्योंकि 57 केसेस उसके पास ऑलरेडी थे, उसके ऊपर पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री, उसकी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। तो उसमें उनका पैसों का जो लेन देन जो प्रकाश में आया था, और इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हरिद्वार पुलिस कर रही है, तो उसमें फिर हम लोग एसटीएफ में भी सर, लेंगे। सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में आपने बताया, ऐसा कौन सा ड्रग है जिसको ज़्यादा मिसयूज हुआ है जो इस साल? वही एमडीए में जो हम कह रहे हैं ना, एमडीए में ड्रग है, यही जो है पहली बार ही कोई सिंथेटिक ड्रग उत्तराखंड अपने यहाँ एंट्री हुई एमडीए में ड्रग। यही ड्रग नेशनल लेवल पे भी जो है ये एमडीए में इसके अलग अलग नाम है। तो इसको कहते हैं आइस भी बोलते हैं, एक्सटेसी भी बोलते हैं, मेथ भी बोलते हैं, एमडी भी बोलते हैं, एमडीएमए भी बोलते हैं। अभी ऑल ओवर कंट्री में ही ये ट्रेंड है कि जो नेचुरल ड्रग्स हैं उनका कम हो रहे हैं केसेस, और सिंथेटिक ड्रग्स में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। जो सर ने बोला कि हमने एसओपी बनाई है एमडीएमए के लिए, स्पेशली हम उस पर नज़र रख रहे हैं, तो इसमें कई डायमेंशंस में काम चल रहा है। तो ये मैथ की हमारे यहाँ ये 3 रिकवरी इस साल 2025 में हुई। सर फिर एनडीपीएस की बात है कि करीब 31 मामले गए, तो अभी तक हमारे पास पिछले साल कार्रवाई के के लिए क्या कुछ रहा है? वो सॉरी 25 के है कि नहीं, 25 के 24 को 30 में से मेरे ख्याल से 3 में ऑर्डर हो गए हैं। पीट एनडीपीएस शासन से 3 के ऑर्डर अरेस्टिंग होगी 2 में अरेस्टिंग भी हो गए। हाँ, पीट एनडीपीएस में कितने साल का है? 1 साल तक। 1 साल तक जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन है, मतलब अगर रिकवरी भी नहीं होती है तब भी 1 साल तक हम उसको वो रख सकते हैं, और उसकी पूरी संपत्ति की जांच और बाकी सब आएगा फिर उसके साथ। सर, क्या माना जाए विनय त्यागी जो पुलिस अभिरक्षा में हत्या हुई, अब उसमें हम क्या उस माना पर- जाए सर? क्या कोई और गैंग की एंट्री भी मानी जाए? नहीं, हम देख रहे हैं, वही आपने सही कहा। हमने अगर इसमें अगर विनय त्यागी हत्याकांड में अगर कोई और भी साक्ष्य आगे से लिंक अगर आती है, तो ये एसटीएफ का काम है कि पूरा, इसलिए मैंने कहा ना, गैंग चार्ट, गैंग ट्री, उनके मेंबर्स और उनका वो गतिविधियां और टेक्निकल मैनुअल, इसमें सब चीज हम देख रहे हैं। सर चीनू ठीक है, फिर अब सर चीनू पंडित का आपने जिक्र किया था उसका, क्योंकि काफ़ी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है, उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन अभी जो है चल रही है? चीनू पंडित और उसके गैंग के जितने जो मेंबर्स हैं फिलहाल सब जेल में हैं। इसके अतिरिक्त पीछे एक अरेस्टिंग हुई थी जिसमें कि कुछ पिस्टल्स जो हैं इस गैंग ने मंगाए थे, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रेमनगर थाना क्षेत्र देहरादून में उनकी अरेस्टिंग हुई थी। और पिस्टल वो कुछ वो प्लान कर रहे थे कहीं क्राइम, तो वो इनके साथी अरेस्ट हो गए थे, वो पिस्टल रिकवर हो गए थे, और उनके जितने गैंग मेंबर्स हैं सभी अभी फिलहाल जेल में हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं बताता हूँ कि जो इस साल हमने जो रखा हुआ है, तो इस साल नए टाइप के क्राइम के ऊपर भी हम कुछ काम कर रहे हैं, जिसमें वाइल्ड लाइफ भी है, बॉर्डर क्राइम है। बॉर्डर के ऊपर बहुत बार ऐसे ट्रैफिकिंग और जो फेक करेंसी, बॉर्डर क्राइम्स को हमने टारगेट में रखा है। इसके अलावा जो राज्य में जो है इस तरह से भी कुछ मामले आ रहे हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाने की गैंग, जैसा आधार कार्ड और कुछ टाइप के सर्टिफिकेट्स लोग जो है कैफे, साइबर कैफे में बना लेते हैं, तो वैसे आयुष्मान कार्ड, तो वैसे कोई गैंग अगर आता है फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाने वाले, उसको भी हमने कुछ टारगेट में